के अधिकारी होंगे। किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के। परमेश्वर ने कहा धन्य है वो जो लोग नम्र हैं। आज हम नम्र तो बनना चाहते हैं, पर बनाना मतलब हम पर बना नहीं जाता कि हम नम्र कैसे बने। हालेलुया। क्यों नहीं बना जाता है? क्योंकि हम थोड़ा गुस्सा करते हैं। हालेलुया। और गुस्सा हमें कभी नम्र नहीं बनने देगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप चाहते हैं कि मैं नम्र बनूं? हालेलुया। तो जब ही हमें पृथ्वी मिल सकती है। पृथ्वी कौन सी? जहां पर परमेश्वर रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपकी आवाज नहीं आई मुझे। हालेलुया, हालेलुया। सो तो नहीं रहे कहीं? हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है धन्य है वे लोग जो नम्र हैं। और परमेश्वर ने कहा पश्चाताप। क्यों जरूरी है हमारी जिंदगी में पश्चाताप? हालेलुया। शैतान तो उस व्यक्ति को गिराना चाहेगा जो व्यक्ति उसके लिए ठोकर का कारण हो, उसे गिरा रहा हो, उसे रोक रहा हो। हर एक व्यक्ति यही चाहता है ना कि आज अगर मैं परमेश्वर की हजूरी में बढ़ रहा हूं, सपोज करो मैं नौकरी कहीं करता हूं जाके और मुझे प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रही है, तो कोई तो है जो मुझे गिराने की कोशिश करेगा, मेरे परमेश्वर को रोकने की कोशिश करेगा कि भाई ये पढ़ ना पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है हमारे बीच में से कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। पश्चाताप उसके पास मेरा संपूर्ण प्रकाश था, परंतु जब ये छोटा सा उसकी जिंदगी में एक छोटा सा जब पाप हुआ तो उसने अपने प्रकाश को खो दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर यही बताना चाहते हैं नम्र भी होना है, पश्चाताप भी करना है। देखो जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं, दाऊद ने जब उससे पाप हो चुका था तो वो क्या कर रहा था वहां पे? और जब हम साउल की तरफ पढ़ते, साउल से पाप हुआ था तो साउल ने क्या किया? हालेलुया। जबकि दाऊद भी राजा था और साउल भी राजा था। हालेलुया। था कि नहीं राजा? हालेलुया। जब दाऊद से पाप हुआ, दाऊद तुरंत अपनी कोठी में गया, प्रभु में गया और परमेश्वर से कहने लगा कि हे परमेश्वर, मुझे जो भी सजा देनी है मुझे दे दे, परंतु मुझे अपनी आत्मा से अलग न कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या हो रहा है वहां पर? क्या हो रहा है? नम्र हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा? परमेश्वर यीशु जब उनका उद्देश्य था कि मतलब मैं कमूरे पर मतलब परमेश्वर के दूत तुझे पकड़ लेंगे, तेरे पांव में पत्थर से ठेस तक नहीं लगेगी, ये वचन उसने बोला। परमेश्वर ने उसे वचन से हराया, वहां से वो वापस आए। हालेलुया। हो सकता है कि शैतान वहां तक हमें ले जाए जहां तक हम पाप कर सकते हैं, गुनाह कर सकते हैं। शैतान हमें परीक्षाओं में, शैतान कमजोर नहीं है। हालेलुया। दाऊद को लेके गया, दाऊद ने तुरंत बैक मारा परमेश्वर की ओर। मारा कि नहीं मारा? अगर हमारा भी जीवन ऐसा है दाऊद की तरह, तो आज आप हम सभी को मौका है कि हम भी उस गुनाह से, उस पाप से निकलकर परमेश्वर की हजूरी में आए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ। मैं कल एक मूवी देख रहा था परमेश्वर के दास की, और ये अक्सर होता है हमारी जिंदगी में। जब सेल लगती है तो मार्केट में आप जाते हो शर्ट खरीदने, पैंट खरीदने, तो वहां पर लिखा रहता है तो इतने दिन की आप पैक कर सकते हो, उसे वापस कर सकते हो, 7 दिन, 5 दिन या 10 दिन, 15 दिन। लिखा होता है कि नहीं होता? हालेलुया, लिखा होता है। जब उन्होंने शर्ट खरीदी और उन्हें पसंद नहीं आई, वो वापस करने गए, परंतु उसका टाइम जो पीरियड था वो निकल गया था। हालेलुया,
जब वो शर्ट वापस लेकर गए या हम भी कोई लेकर जाएंगे, जाहिर सी बात है वो नहीं लेंगे, टाइम पीरियड खत्म हो गया। हालेलुया। तो वहां पर उन्होंने बताया कि ऐसी ही पश्चाताप का एक समय होता है कि अगर वो टाइम पीरियड खत्म हो गया, अगर हम जीवित हैं तो अगर हमने पश्चाताप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, परंतु जब हम मर गए न तो वहां पर कोई पश्चाताप का मौका है कोई? कुछ कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते। परमेश्वर ने कह दिया ना यहाँ पे पड़ा रहे, तो हमें वहां से सरकने की भी इच्छा नहीं होगी। हालेलुया। न भूख है, न प्यास है, न खाना है, न पीना किसी को। यार वचन तो बहुत थी, मैंने समझाया नहीं किसी को, तुमने उस मौके को खो दिया। क्या कर दिया? गवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। ऐसी जो आज ये परमेश्वर का कलाम है, आज हमारे पास है, परंतु जब हमारा ये मौका, ये टाइम पीरियड जो पृथ्वी पर हमारे जिंदे रहने का समय अगर वो चला गया तो वापस कभी नहीं आने वाला। ये वापस नहीं आने वाला है। क्या होने वाला है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद उस समय को, उस टाइम को उसने कदर की और उसे पहचाना कि अगर मैं आज बैक नहीं हुआ इस पाप से, आज मैं बैक नहीं गया परमेश्वर की ओर, तो मैं से कभी नहीं निकल सकता। हालेलुया। परंतु जब हम साउल की कहानी पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है साउल ने पाप किया, परमेश्वर के वस्त्र को, परमेश्वर के दास के जो वस्त्र था उसे फाड़ा, फिर भी उसने पश्चाताप नहीं किया। हालेलुया। तो उसने नहीं किया, क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका मन क्या था? मोटा हो चुका था। आज हो सकता है हमारा जो मन है, हमारा जो मन के ऊपर मैल जम चुका हो, तो आपको उसे झाड़ना पड़ेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। समझ में आ रहा है बच्चे? हालेलुया, 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 हालेलुया। ऐसा न हो साउल की तरह आपको कोई मौका न मिले। साउल ने बार बार कहा कि हाँ मैंने ये गलती की है, परंतु पश्चाताप नहीं करता। बार बार मतलब उसमें ही जा रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के दास के पास नहीं जा रहा, उपवास में नहीं जा रहा। आज आपको उपवास का मौका मिल रहा है, आज आपको फास्टिंग करने का मौका मिल रहा है, आज आपको प्रार्थना करने का मौका मिल रहा है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अगर कल ये जिंदगी नहीं रही तो किसी का भी कोई मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम पीरियड आपका खत्म हो जाएगा यीशु के नाम से। हालेलुया। इसीलिए इस टाइम को पहचानना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जब अभी परमेश्वर के दास बोल रहे थे कि उड़ाऊ का पुत्र को कब समझ में आया कि मेरे बाप के यहाँ पर बहुत सारी रोटियां रहती हैं, मैं यहाँ पर सुअरों के बीच में खाने के लिए तरसता हूँ। हालेलुया। जब उसने अपने आप को शून्य बना लिया, क्या करता है? वहां पर शून्य बना रहा, उसके पास कुछ भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब वो उपवास में रह चुका, जो उसने खाया था, जो उसके मन में गंदा था, जो मन के ऊपर धूल जम चुकी थी, हम कह सकते हैं यहाँ पर धूल है, या उसका मन मोटा हो चुका था, जब तक उसका मन पतला और हल्का नहीं हुआ, उसे उसको चेतना नहीं थी। हालेलुया। जब उसे चेतना आई तो वो तुरंत क्या हुआ? बैक हुआ। हालेलुया। परमेश्वर अपने पिता के पास गया और कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध स्वर्गीय पिता के विरुद्ध क्या किया? पाप किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो आपको कैसा बनना है? दाऊद की तरह या साउल की तरह? डिपेंड आपके ऊपर करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं भी चाहता हूँ कि मैंने भी आप लोगों के बीच में बहुत से लोगों को, समझिन को, मैं खुद कहता हूँ, परमेश्वर ने कहा है कि आज पश्चाताप का समय हमारे लिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से ऐसे कीड़ा हमारे दिलों में रहते हैं जो हम एक दूसरे के सामने उन्हें अंगीकार नहीं कर पा रहे। हालेलुया। पर मैं आज आप सभी के सामने अपने उस अंगीकार करता हूं कि अगर मैंने
सभी का दिल दुखाया, तो मैं सभी से माफी मांगता हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम कहता है कि जब हम माफी मांगते हैं एक दूसरे से, हमें छोटा इससे बढ़ाएगा। हालेलुया, इससे बढ़ेंगे जैसे परमेश्वर ने दाऊद को वादा किया था। जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए हेवन खोलता, आकाश खोलता है। हालेलुया, क्या आप खुलवाने के लिए तैयार हो? परंतु एक और बात, छोटी छोटी गलतियां हमारी बड़ी आशीषों को खो देती हैं। हर समय याद रखो कि अगर हम छोटी से छोटी भी गलतियां करेंगे, परमेश्वर कब प्रसन्न होता है? परमेश्वर ने कहा नम्र हो, तुमने पश्चाताप भी कर लिया। अगर तुम्हारा कैरेक्टर पवित्र नहीं है तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हालेलुया। मैं कल अपने आठवें पिता की वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पवित्रताई शैतान आपको हिला नहीं सकता है। अगर आप पवित्र हो ना, उसका कोई भी हथियार आपको ऊपर कारगर नहीं हो सकता है, काम नहीं करेगा। अगर हम पवित्र नहीं है, उपवास भी करते हैं, फास्टिंग में रख रहे, हमारे विचारों में अपवित्र है, तो परमेश्वर कहता है कि आपके वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, उपवास करना, सारे के सारे क्या होंगे? खत्म है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप पवित्रताई में नहीं हो तो ये सारे के सारे काम जो परमेश्वर के लिए आप कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, वो आपकी सारी की सारी मेहनत क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। आप भी बनो परंतु दूसरों को भी बनाओ। आपको लग रहा है कि मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरी पड़ोसन, मेरा पड़ोसी भाई गलत चल रहा है, गलत रास्ते पर है, तो उसे क्या कहते हैं? चने के पेड़ पे मत चढ़ाओ। बहुत से चढ़ा देते ना, कर ले कोई बात नहीं, अभी तो जवानी का समय। तो परमेश्वर में नहीं देखना जब आएंगे तो जवानी का समय या बुढ़ापे का समय। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन परमेश्वर ने कहा, अगर तू किसी को मरता हुआ देखे और उसकी सहायता न करे तो उसका भुगतान कौन करेगा? तू करेगा। मैं करूंगा। अगर मुझे कोई, मेरे सामने कोई मरा हुआ पड़ा हुआ और मुझ में सामर्थ्य है कि मैं प्रार्थना करके परमेश्वर मेरा उसे चंगा कर सकता है, मैं प्रार्थना करूंगा तो परमेश्वर मेरा उसे चंगा कर सकता है, उसे हील कर सकता है, उसे ब्लेस कर सकता है। अगर मैंने वहां पर प्रार्थना नहीं की, अगर वो मर गया तो उसका हिसाब मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। तुम्हारी वजह से परमेश्वर ने कहा, अगर तू किसी को ठोकर खिलाएगा, हालेलुया, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा वचन? हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि मैं अपने बहन भाई, अपने परिवार को बचाऊं, परमेश्वर ने कहा सबसे पहले आप खुद बचो, उसके बाद आप बचाना शुरू करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो परमेश्वर का कलाम सभी को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमें क्या करना? सबसे पहले पवित्रताई पर रहना। अगर आपको कोई भाई बहन कोई गलत, मैं भी गलत दिख रहा हूं ना, मैं भी आपके सामने बालक हूं। हालेलुया। हो सकता है जवानी पर कहीं गलत हो, बोलने में गलत हो सकता हूँ, चलने में गलत हो सकता हूँ, देखने में गलत हो सकता हूँ। हालेलुया। आप मेरे से भी कह सकते हो कि नहीं, यहाँ पर आप गलत। हालेलुया, हालेलुया। कह सकते हो कि नहीं? भाई के नाते कह सकते हो कि नहीं? जब आप कहोगे तो मुझे चेतना होगी, हो सकता है कि मेरा जीवन वहां से बच जाए और मैं उस पाप में, उस दलदल में न फंसूं जिस दलदल की ओर मैं जा रहा हूं। हालेलुया। और आपको पता है दलदल में जब फंस जाता है तो कितने भी हाथ पैर चला लो, वो जाएगा नीचे की तरफ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु अगर आपका ईमान और कैरेक्टर सही है, पवित्रताई में, तो परमेश्वर कहता है मैं हर समय तुझे बचाने के लिए तैयार रहूंगा, यीशु के सामर्थ्य नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज आप वादा कर दो अपने आप से, परमेश्वर को हाजिर नाजिर जानकर,
कि मैं अगर किसी को गिरता हुआ देख रहा हूँ, गिरता हुई देख रही हूँ, तो मैं उसे बचाने की कोशिश करूंगा, ना कि गिराने का। हालेलुया। कोई बहन हो सकती है, कोई भाई हो सकता है, क्योंकि जब नई जवानी आती है ना, कोई भी सही गलती होती हर एक इंसान से होती है, मेरे से भी होती है, ऐसा नहीं है नहीं होती। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप चाहते हो उसे बचाना, तो परमेश्वर कह रहा है अगर तू चाहता है उसे बचाना तो बचा ले, क्योंकि तेरा घर को मैं बचाने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब हम दूसरे की, परमेश्वर का वचन कहता है जब हम दूसरे की खेती सींचते हैं तो हमारी भी सींची जाती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। नम्रता के साथ दाऊद की तरह बनना है। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद की तरह बनना है कि नहीं बनना? दाऊद की तरह बनना है। ठीक है, हमसे गलती हो गई, प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे अपनी पवित्र आत्मा से दूर न कर, चाहे तो मुझे उन पत्थरों पर, उन पहाड़ों पर दोबारा ले चल जहां से मैं आया। परंतु गया भी नहीं। हालेलुया, गया कि नहीं गया? परमेश्वर कहता है मैं दोबारा दाऊद कहता है परमेश्वर से मैं दोबारा जाने के लिए तैयार हूं परमेश्वर, परंतु तेरी आत्मा से मुझे अलग मत कर, अपनी आत्मा से मुझे अलग मत कर। मैं तेरी आत्मा के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। परंतु साउल क्या कहता है? कोई बात नहीं, चलिए गया, जाने दो। शमूएल गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। परमेश्वर का नबी गया, उसने समझाया, मैं नहीं समझा, कोई नहीं, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास धन है, मैं राजा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु परमेश्वर ने क्या कहा उससे शमूएल के द्वारा कि आज से तेरा राज किसी और को दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज से तुम्हारा सेवा कार्य किसी और को दे दिया जाएगा। आज से तुम्हारा जो हीलिंग का, जो भी डिलीवरेंस का, जो भी तुम्हारा सिंगिंग का काम है, अगर आप पवित्रता पर नहीं चलोगे, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहोगे, तो आपका कार्य किसी और को दे दिया जाएगा। हो सकता है कि वो दाऊद हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए आप अपने आप को संभालो। अगर आज आपने पाप किया है, आज हो सकता है कि हम, परमेश्वर ने कहा कि हर एक इंसान को गुनहगार है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करें अपने मन में, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे, कहें कि परमेश्वर